बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब मैं वीरनाश करता हूँ तो मेरा आकर्षण कम हो जाता है। कम क्यों होता है मुझे भी नहीं पता। और ये भी आपने देखा होगा, जब जब आप वीर रक्षा करते हो, जब ब्रह्मचर्य करते हो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आकर्षण सब कुछ बढ़ता रहता है। और ये चीज़ केवल तुम नहीं, तुम्हारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी महसूस करते हैं। जब भी तुम किसी ग्रुप में बैठते हो या किसी बंदे के सामने बैठते हो या कोई सभा में बैठते हो, तो तुम्हारा प्रभाव क्या पड़ता है? लोग तुमसे इम्प्रेस होते हैं या ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया? ये सब कुछ डिपेंड करता है वीर्य पे। जितना तुम वीर्य संचय करोगे उतने ही तुम आकर्षक बने होगे, और जितना तुम वीर्य नाश करोगे उतने ही बदसूरत बन जाओगे। इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्वामी विवेकानंद ही है। कैसे स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर सिर्फ एक भाषण से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो कैसे किया था? भाषण तो सभी लोगों ने दिया था वहाँ पर, तो केवल स्वामी विवेकानंद ही इतनी पॉपुलर क्यों हुए, इतने लोकप्रिय क्यों हुए? वो वीर्य की शक्ति थी उनकी आवाज़ में, उनके रौब में, उनके चाल ढाल में, उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में। वीर्य की शक्ति नाखून से लेकर ऊपर बाल तक होती है। कण कण में वीर्य की शक्ति होती है, और वो तुम बहा देते हो 2 पल के सुख के लिए। ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं पूरे शरीर में जहाँ पे वीर्य की शक्ति काम ना करती हो। बस तुम ये मोटी मोटी बात समझो, जितना जिसमें वीर्य होगा, जितना जिसने वीर्यवान अपनी वीर्य की रक्षा करी होगी और अपने मन को शुद्ध रखा होगा, उतना ही वो बलवान होगा, उतना ही वह शक्तिशाली होगा, उतना ही वो लोगों को इम्प्रेस करेगा। उसकी प्रभाव शक्ति, उसकी इम्प्रेसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, बहुत ही तीव्र होगी। और उल्टा जो रोज़ वीर नाश करता हो या जिसका वीर नाश होता हो, वो तो कहीं भी जाए उसको हार का सामना ही करना पड़ेगा। चाहे इधर जाए चाहे उधर, कुछ भी करे वो, चाहे किसी से भी मिले, उसको हर वक्त हारना ही पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। वो बोलने में ठीक नहीं होगा, वो दिखने में ठीक नहीं होगा, वो कुछ करने में ठीक नहीं होगा, हर वक्त आलसी रहेगा, उसका मन भी ठीक नहीं रहेगा, उसका मूड भी ठीक नहीं रहेगा, और वो डिप्रेशन भी अंदर रहेगा। तो देखो ना, वीर्यवान में कितना आकर्षण है। तुम 1 महीना करके देखो, बस 1 महीना। उसके बाद धीरे धीरे मन की आदत बदलेगी, और जैसी आदत बदलेगी तो मन की इच्छाएं भी, वो गंदी इच्छाएं भी तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। बस तुम अपने आसपास देखो और बड़े बड़े लोगों को देखो, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी लाइफ, उनकी बायोग्राफी पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो वीर्य रक्षा करते हैं। चाहे वो कॉन्शियसली करते हो या अनकॉन्शियसली, जाने में करते हो या अनजाने में, मगर वो वीर्य की रक्षा करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, जो कोई नहीं, दूसरे मतलब जो कोई नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, बस वो वीर्य नाश करते हैं। तभी तो वो कुछ नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में। तुम 1 से 2 महीने करके देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। और जिसने सालों सालों कर लिया, सालों तक कर लिया जिसने, उसकी तो बात है क्या। बस वीर्य रक्षा करो और सुंदर बनो, वीर्य रक्षा करो और आकर्षित बनो, वीर्य रक्षा करो और तुम जहाँ भी जाओगे लोग वाह वाह करेंगे। वीर्य रक्षा करो और तुम्हारा इंप्रेशन लोगों पर बहुत ही बढ़िया पड़ेगा। वीर्य की रक्षा करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया आएगी, और जो वीर्य की रक्षा नहीं करेगा उसको कोई देखेगा भी नहीं। अब चुनाव तुम्हारा ही है। जैसा चुनाव करोगे वैसा परिणाम भोगोगे, जैसा कर्म करोगे वही तुम्हें फल मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।